हेलो गाइस, जय माता दी। हम गए थे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी के लिए हमारी ट्रेन थी 4:30 बजे। पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में टाइम बिताते पता ही नहीं चला और सुबह हो गई और हम पहुंच गए जम्मू। जम्मू से हमने ली बस कटरा के लिए और हम बस में बैठ गए और हमारी बस चल पड़ी। और फिर हमने उस सीन को एंजॉय किया। मेरी मम्मी, पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा और 2 भाई, हम 7 जने गए थे। और हम बस में बैठ के जा रहे थे और मैं अपने आप को बोलना भूली, मैं भी गई थी। और फिर हम बाहर के नज़ारे देखने लगे जो कि इतने सुंदर, इतने अमेजिंग और इतने अल्टीमेट थे कि मैं बस उनको कैप्चर ही करती रही। कि घुमावदार रास्ते, टनल, ये पहाड़, ये मतलब पहाड़ तो नेचुरल है, ये रास्ते कैसे बनाए होंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि ये फ्लाईओवर कैसे बना होगा। बहुत ही गजब के सीन थे ये और मैं इनको कैप्चर ही करती जा रही थी बस कि ये टनल कैसे बनाई होगी। और उसमें मज़ा भी बहुत आ रहा था, अंधेरा हो जाता था एकदम से। बहुत ही सुंदर सीन थे। करीब 2 घंटे बाद हम पहुंच गए थे कटरा। हमने रूम लिया, रेस्ट किया पूरा दिन। शाम को हम सब रेडी हो गए, फ़ोटो वोटो क्लिक कराई सबने और फिर हम लाइनों में लग गए अपनी आईडी बनाने के लिए। आईडी बनाने के बाद हमने चालू करी अपनी यात्रा माता के भवन की ओर। और फिर शाम का टाइम था ये और हमने अपनी यात्रा सबने चालू कर दी। धीरे धीरे सब चलते गए और देख रहे थे कि हाँ, यहाँ चल के जाना है। देख रहे थे कि कब तक पहुंच जाएंगे, सोच रहे थे। और फिर धीरे धीरे हमने अपनी यात्रा चालू करी। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है माता की भवन के लिए यात्रा। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते, आराम से चलते करते हो गई हमको रात। हम रास्ते में हमने ये फ़ोटो क्लिक कराई। रात का सीन इतना सुंदर था तो इसलिए मैंने सीन को कैप्चर कर लिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हों। और फिर धीरे धीरे करके हम पहुंच गए थे 2:30-3 बजे माता के भवन। और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर सुबह का सीन इतना अल्टीमेट था तो इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। सुबह का टेम्परेचर यहाँ 9 डिग्री था। इतनी ठंड थी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमने तो सोचा था कि अप्रैल का महीना है तो ठंड तो होगी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर हमने ये सीन कैप्चर करा, दर्शन करे। लाइनों में लग के हमें 4-5 घंटे हो गए। फिर हमने दर्शन करके भैरव बाबा के रोपवे की लाइन में लग गए। इसमें भी हमें 3-4 घंटे लग गए। और फिर हम रोपवे से ऊपर गए। ये बहुत भीड़ थी, इस बार बहुत भीड़ थी। वैसे तो रोपवे 5 मिनट लगाती है, इसलिए हमने सोचा कि वो ना इसमें लगा जाए, नया एक्सपीरियंस लिया जाए। और हम रोपवे के इंतजार में बैठे। इसमें 100 रुपये लगते हैं आने जाने के और 3 किलोमीटर का रास्ता है भैरव बाबा का माता के भवन से। तो फिर हम इसमें बैठ गए और फिर जो इसमें एंजॉय करा हमने। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई डर वर नहीं लगा। और रोप में आराम से ऊपर जाती है और बीच में अटक भी जाती है। ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया, कहीं ख़राब तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया रोप में। और फिर हम पहुँच गए भैरव बाबा जी के। और फिर हमने वहाँ किए दर्शन। वहाँ इतनी भीड़ तो नहीं थी, वहाँ हो गए थे आराम से दर्शन। माता के भवन में बहुत टाइम लगा था। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी करा लें। तो हमने भी सेल्फ़ी ले ही ली, जैसी तैसी आई। और फ़ोटो क्लिक करा के फिर हम वहाँ से फिर चल पड़े नीचे। अर्धकुंवारी सोचा था जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन फिर जो हुआ वो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होएगा।
हम तो बहुत आराम से जा रहे थे। सांझी छत पहुंच के ऐसा मौसम हुआ तो मुझे बारिश की बूंदें पड़ रही थी, तो मुझे लगा कि ऐसी थोड़ी बहुत आएगी, इतनी ज़्यादा थोड़ी कोई आ जाएगी। 3 सेट लगे हुए हैं, आराम से चले जाएंगे। बट उसके बाद जो बारिश कड़की, इतनी ज़ोर से बिजली कड़की, बारिश ने बुरा हाल कर दिया। ऐसे सूखी बर्फ़, ऐसे ओले मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। लाइफ में एक बार मुझे बर्फ़ देखने की इच्छा थी, वो भी मेरी पूरी होगी। फिर शाम रात को 9 बजे पहुँचे, रेस्ट किया, अगले दिन शॉपिंग करी और फिर हमने आके घर पे कन्या कर ली। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।